नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, यस सर। दिस फॉर एनिमल्स। आप ये देख रहे हैं जो बना हुआ है, तो बेसिकली हम लोग ये 6 जानवरों के लिए बना हुआ है। और इसमें हम करते क्या, अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस सर। सो सेम थिंग जो आपको बताया था वहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस लेकर के और 45 डिग्री सेल्सियस तक इसमें हम मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इधर देखिए, वो साइड टू साइड ये देख रहे हैं, ये अभी ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पर आपको नॉर्मल ह्यूमिडिटी है, लगभग मुझे लगता है कि ह्यूमिडिटी इसमें 50% के आसपास होगी। तो हम इस पर ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे। वो देख रहे हैं जो ऊपर जो निकला हुआ है पाइप जैसा बड़ा वाला पाइप, और सबसे ऊपर जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या करेगा, उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? पानी फेंकना शुरू कर देगा। पानी नहीं फेंकता है ऐसे, हमारा नहीं, मॉइस्चर, फॉग कह सकते हैं। फॉग, हाँ फॉग कहते हैं, राइट, फॉग इज करेक्ट टर्म। तो फॉग वहां से निकलना शुरू हो जाएगा और जैसे ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी बंद हो जाएगा। सो वी हैव मेनी टाइप ऑफ सेंसर्स, इसमें CO2 के सेंसर्स हैं। यस सर। बेसिकली जैसे CO2 का लेवल हम इसे फिक्स, नॉर्मल CO2 कॉन्सेंट्रेशन 0.04%, दैट इज 400 ppm। तो 400 ppm हम मेंटेन करने नहीं कर पाते। इसमें हम 800 ppm से लेकर के, प्लीज 800 ppm से लेकर के और 1000 ppm तक मेंटेन करते हैं। जब क्या कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप कहते हैं कैसे मेंटेन करते होंगे, क्या हम लगा कर रखे हैं क्या? नो। सो व्हाट वी डू इज, वो आप देख रहे हैं वहाँ पर उधर एक एग्जॉस्ट है और एक नीचे एग्जॉस्ट है। सो वी हैव diagonally two एग्जॉस्ट सिस्टम्स। होता क्या है, जैसे ही इसमें CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 1000 से ऊपर जैसे पहुंचेगा वैसे ही वो वाला खुल जाएगा, ऑटोमेटिक। जैसे वो खुलेगा वैसे ये वाला भी चलना शुरू हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली वहां से फ्रेश एयर अंदर आएगी और यहाँ से जो एयर थी वो बाहर चले जाएंगे। नाउ अगेन आपका क्वेश्चन हो सकता है, हाँ ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, नहीं हो सकता है कि ह्यूमिडिटी बाहर जब ज्यादा हो तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो ऊपर नीचे क्यों ऊपर, ताकि वहां से एयर निकले, इधर से जाए कि अगर ऊपर लगा तो ऊपर की ऊपर निकल जाती है, ताकि पूरी एयर निकल जाती है, इसलिए हमने ऐसे लगा रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं कि सर फिर तो सब कुछ बदल जाएगा, है ना? तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इट टेक्स ओनली 1 to 2 मिनट्स। ये फ्रेश एयर लाना और इसको निकालना में जो 2 मिनट लगता है, इट टेक्स 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। तो 2 मिनट के बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है या कुछ भी हुआ है, तो मशीन को मुश्किल में 2 सेंटीमीटर और लगते हैं नॉर्मल करने में। सो बहुत ज़्यादा कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एनिमल्स पे नहीं आता। नाउ आप लोग क्या करते क्या होंगे, व्हाट वी डू बेसिकली, सो वी कीप द एनिमल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। स्टार्टिंग हमने अभी जो काम किया था उसमें हमने एनिमल्स को 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, ठीक है, और हम लेकर गए थे 42 डिग्री सेल्सियस एट 3 डिग्री इंटरवल, मतलब 9 डिग्री, 12, 15, 18, बोलिए 21, 24, ताकि आप इन्वॉल्व हो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सो वी वेंट अप टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब एक पर हमने इनका रिस्पॉन्स देखा जा रहा है, रिस्पॉन्स कैसा है। यस सर। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सेज दैट यू कैन थिंक, जो भी आपने पढ़ा है आज तक जो सोच सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर आपने देखा रेक्टल टेम्परेचर, पल्स रेट देखा है, जानवरों का देखा है, तो रेक्टल टेम्परेचर भी लेते हैं, पल्स रेट भी लेते हैं और उनका रेस्पिरेटरी रेट लेते हैं। ये तो नॉर्मल जो देख सकते हैं वो लेते हैं। इसके अलावा उनका ब्लड सैंपलिंग होती है। ब्लड सैंपलिंग में आप जो सोच सकते हो, पूरी हेमेटोलॉजी, पूरी उनकी बायोकेमिस्ट्री, पूरी उनका जीन एक्सप्रेशन स्टडीज, हार्मोन्स, सब का सब हम इस पर स्टडी करते हैं। एंड फाइनली we are able to tell, we have completed that study and we are able to say that it is which temperature at which, the lower temperature at which basically animal is feeling discomfort, not comfort, यस, डिस्कम्फर्ट। तो हमने पाया कि लगभग 15 से 18 के बीच में एक ऐसा कोई टेम्परेचर है जिस पर कि एनिमल डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू कर देता है। नाउ so this is the lower temperature, right? Lower temperature, the best suited temperature। अब ये आप पढ़ेंगे अभी जाकर के कुछ दिनों बाद Yes, sir. अपने यहाँ कि बेस्ट
कि जो सबसे अच्छा टेम्परेचर है वो माना जाता है 18 डिग्री सेल्सियस लेकर 23 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस तक, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर आवर एनिमल्स। मतलब हमारे जो जानवर हैं उनके लिए सही बात नहीं है, ठीक है ना। तो भाई अपने जानवरों को इसमें कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई रिसर्च ही नहीं हुई, ठीक है। तो फिर हमने उन्हें ऊपर वाला टेम्परेचर लेना शुरू किया। देन अब हमने क्या किया, फिर उसके बाद ऊपर जब टेम्परेचर देखा तो अब हमारे पास ये हमें पता करना था कि ऊपर कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर हमारे एनिमल्स को डिस्कम्फर्ट शुरू होना शुरू हुआ। दैट वी फाउंड दैट इट इज़ 30+, 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो 31 डिग्री सेल्सियस है जहाँ से एनिमल क्या होता है डिस्कम्फर्ट। नाउ यू गॉट टू पॉइंट्स। आपको एक मिला 16 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 16 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस, और उधर आप 31 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी गॉट दिस 2 एंड्स। इसके बीच में क्या होगा? So this is what we have found, and my dears, this is the first kind of study that we have done in India, ठीक है, क्योंकि ये फैसिलिटीज है इसलिए हो पाया है, अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल। नाउ द सेकेंड टर्म इज, अब आपने सर आपने टेम्परेचर बता दिया, टेम्परेचर, व्हाट अबाउट ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज बेसिकली कॉजिंग प्रॉब्लम, नॉट ओनली टू यू, टू ऑल ऑफ अस, टू एनिमल्स। ह्यूमिडिटी जो है सबसे बड़ी फैक्टर है। अभी जो टेम्परेचर है इससे बाहर कितना 42 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लगभग 20%। अगर 20% से बढ़कर 50% हो जाए ना तो आप लोग बहुत पागल हो जाओगे। यस सर। जुलाई अगस्त सितंबर में ह्यूमिडिटी होती है लगभग 60 से लेकर 90% और टेम्परेचर रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिडिटी 90%। उस समय बिल्कुल सभी लोग पागल हुए रहते हैं ना। Yes, और ये पूरा चल रही है बॉडी, ये है। अभी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी क्या है, अभी इस समय यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन अब हमें ये बताना है बेसिकली कि कौन सा होता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। दैट्स आपको पढ़ाएंगे डिटेल में कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स है जो दोनों को मिला करके, टेम्परेचर को ह्यूमिडिटी दोनों को मिला करके, जब आप बताइए कि कौन से एक पैरामीटर है या इंडेक्स है, तो एक इंडेक्स है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स जो दोनों को मेजर कर लेता है। तो हम लोगों ने पाया है 82, क्या 82 is the THI at which our animals don't feel any discomfort. 82, जबकि जो बाहर के जो ब्रीड्स हैं जैसे एचएफ है, जर्सी है, वो 72, 73 में उनकी हालत खराब हो जाती है। They start feeling discomfort after 72. हमारे जानवर 82. So what I mean to say basically is that our animals are very, very highly adapted to this particular climate. Okay? Number 1. Number 2. अभी डॉक्टर मुकुल के आप उनकी लैब में गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा we have 8 breeds of it. 8 breeds. ठीक है? 8 breeds कहाँ की है? अभी एक हमने गंजम लाई है वहाँ से, उड़ीसा से, ठीक है, गंजम। और हमने वहाँ से एक वेस्ट बंगाल से हम लोग लाए हैं ब्लैक बेंगल, ह्यूज नंबर। वी हैव गॉट बीटल, ठीक है, बीटल हमारे पास है, और ढेर सारी ब्रीड्स हमारे पास अपने यहाँ की जमुनापारी है, बनबरी है, और सिरोही हमें लाया है, छकराना हमारे पास है, उस्मानाबादी हमारे पास 4-5 जानवर है। मैं इसे बता क्यों रहा हूँ, उस्मानाबाद की कोई ब्रीड है या कोई ब्रीड गंजम की है, वेदर इट विल गेट एडाप्टेड हियर? यस सर। यहाँ की एनवायरमेंट आके एडाप्ट कर पाएगी? अगर मैं कहूँ कि नहीं, हम एक काम करते हैं, एक बरबरी हम लाके फैजाबाद में रख लेते हैं, वेदर इट विल एडाप्ट? ठीक है, किसी को नहीं, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, इसको वहाँ भेज देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो यदि हमें स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, फैजाबाद की एनवायरमेंट क्रिएट कर देंगे इस लैब में, ठीक है। जो सबसे हार्श क्लाइमेट होता है फैजाबाद का, वो क्रिएट कर देंगे अपनी लैब में, एंड दे विल पुट एनिमल्स हियर, वी विल सी द रिस्पॉन्सेस। अगर रिस्पॉन्सेस नॉट ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स खराब नहीं आ रहा है, देन ओके डन, एनिमल कैन अडॉप्ट दैट। सो दिस लैब कैन बी यूज्ड एज ए प्लेस वेयर यू कैन स्टडी द अडॉप्टेबिलिटी। यस। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ब्रीड तमिलनाडु में सक्सेसफुल है, ठीक है, हमारी मुर्रा क्या तमिलनाडु में सक्सेसफुल होगी? ठीक है, वी विल डेवलप टू क्या, ठीक है। तो ये एरिया है। दूसरे एरिया में जो हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा। पढ़ा है ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा? पढ़ लिया होगा?
डाइजेशन पढ़ लिया? ओके, सो डाइजेशन पढ़ लिया है, तो रूमेन बैक्टीरिया, रूमेन प्रोटोजोआ, रूमेन फंजाई, रिकेट्सिया, वायरसेस, सो ये बेसिकली कैसे ये अफेक्ट होते हैं, ये क्या, ये भी तो हीट स्ट्रेस अफेक्ट हो सकते हैं, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। और अभी एक हमारा, अब हमने फाइनली ये पाया है कि हमारे जैसे हमारे जानवर अच्छे हैं ना, वैसे जानवरों के अंदर जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। इट डज नॉट चेंज विद ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसलिए लबोलबाव ये है कि हमारे अपने जानवर बहुत 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 अच्छे, ठीक है। लेकिन अभी एक हमारे स्टूडेंट काम करे गई हैं PhD में, एंड शी हैज वर्कड ऑन द हाउ द मिल्क क्वालिटी ऑफ मिल्क चेंजेस। अगर यार सब लोग बात करते हैं कि यार दूध अच्छा होना चाहिए, तो किस हिसाब से मिलना चाहिए, कभी आपने नहीं सोचा कि दूध की क्वालिटी कैसी है? हाँ, जुलाई अगस्त के महीने में हम दूध चाहिए, हमें दूध चाहिए, बस दूध पीना है, दूध कैसा है, दूध के अंदर क्या है हमें पता ही नहीं। तो ये जो हीट स्ट्रेस जो लोग बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं, हमने तो पंखा लगा लिया, कूलर लगा लिया, AC लगा लिया, काम कर, जानवरों को क्या किया, छोड़ दिया, बांध लिया, ऐसे छोड़ दिया है, कूलर तो छोड़ दीजिए, उनको पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। बट यू नो, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दे आर नॉट गिविंग मिल्क फॉर यू, दे आर गिविंग मिल्क फॉर तो बच्चे को बचाना है उसको, तो बच्चे को बचाने के लिए अगर वो 6 लीटर दूध देती है ना, तो अपने बच्चे को बचाने के लिए दूध देती है। आप ये दूध दे देती है, तो व्हाट विल डू, इट विल कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग, बट इट विल गिव मिल्क। वो मिल्क दूध देगी ही देगी, किंतु की क्वालिटी घटा देगी, दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है, एंड दैट मिल्क इज वेरी वेरी मच डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ये बात बहुत लोगों को पता है, आप लोग थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, बात क्या करता है। सोमैटिक सेल काउंट सुना है कभी? सोमैटिक सेल काउंट, सोमैटिक हम लोग सोमैटिक सेल जानते होंगे, दूध के साथ सोमैटिक सेल निकलता रहता है, एपिथेलियल सेल्स, लेकिन नॉर्मली 50,000 से कम उसका कम रहता है। लेकिन जैसे ही बढ़ती है ना, ये टेम्परेचर बढ़ता है, खास से जुलाई जब हीट स्ट्रेस होता है जानवरों को, उस समय बहुत सारे जो 50,000 से बढ़कर 5 लाख तक होता है। अब वो दूध को आप पियोगे, सेल्स पिए जा रहे रोज, उससे अंदर जा रही होगी, वो क्या करेंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये वी आर वर्किंग ऑन दैट एरिया ऑल्सो, ठीक है। सो बाकी बहुत सारे एरिया में लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज 2 years old लैब, एंड सी यहाँ पे आपको लोग दिखाए 2 कैमरा लगे हुए हैं। यस सर, वी ऑल्सो सी द बिहेवियर हाउ एबल वी हैव, ठीक है। क्या लोग आपने को देखा है, शूटिंग करने को देखा है, यस सर, आपने देखा है, देखा है मसल्स कैसे मूवमेंट करती हैं, वो मसल्स कैसे मूवमेंट करती हैं जब शूटिंग होती है सर। आगे ठीक है, कैसे जब पाइलो रिएक्शन होता है, वी हैव क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट हियर एंड वी हैव सीन एट 50 डिग्री सेल्सियस इटसेल्फ देयर प्योर उनका जो है बाल जो रेज होता है सीधा, यस सर, ठीक है, फिक्शुअली नहीं होती। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम 12 डिग्री सेल्सियस करते हैं, 15 से 12 डिग्री सेल्सियस, पता है क्या होता है, कांपने लगता है, और पूरी की पूरी मसल्स जो है ना, मसल्स को हम लोग कांपते हुए देख सकते हैं, मसल्स कांप रही है शरीर का। नंबर 2 and number 3, most beautiful thing, we know that we all are moving humps. कैटल का नॉर्मल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, कैटल का नॉर्मल 30 डिग्री सेल्सियस लगभग। लेकिन आपको ताजुब होगा, when temperature goes at 12 डिग्री सेल्सियस and kept in this oil open also, its temperature decreases. It goes below 30 डिग्री सेल्सियस. It means what? मतलब क्या हुआ? Confirm. इसका मतलब ये हुआ कि 12 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर अगर जानवरों को आप बाहर रखते हैं, तो जानवर की जो होमियोस्टैटिस मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, और कभी भी 12 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर बाहर का है, तो जानवरों को आपको बाहर नहीं रखना चाहिए। वी आर डूइंग दिस वर्क, यू हैव डन इन केस ऑफ कैटल जो बाहरों बैठे हुए हैं, ये सब बहुत सारा मैं जा रहा हूँ। थैंक यू।